जेके मीडिया के इस लाइव मॉर्निंग सेशन में सबको हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त मैं आपको गणपत जो डोडा का ब्रिज है उसको दिखा रहा हूँ। कितना ये ऊंचा ब्रिज है, कितना ये लंबा ब्रिज है, पूरा जो बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी ये जो अट्रैक्टिव ब्रिज यहाँ पर जो माना जाता है और जो चुनाव में आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो चंद्रभागा, इसका जो पानी इस वक्त जो जल स्तर है काफ़ी जो बढ़ चुका है, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, कहा जाता है कि एशिया का ये सबसे ऊंचा जो गणपत ब्रिज है जो डोडा में है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ये जो ब्रिज काफ़ी लंबा है और काफ़ी ऊंचा ये ब्रिज जो माना जाता है। कहा जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा ये ब्रिज जो डोडा में है। इसकी जो लेंथ है ये टोटल 263 मीटर जो बताई जाती है और इसकी जो हाइट है, हाइट लगभग इसकी जो 278 फीट जो बताई जाती है, यानी टोटल इसकी जो हाइट है 278 फीट है। काफ़ी ये ऊंचा ब्रिज है और कहा जाता है कि एशिया का, देश का तो है लेकिन एशिया का कहा जाता है कि सबसे ऊंचा ये जो रोड ब्रिज है चिन्हाब के ऊपर है और पुलडोडा में है। लेकिन क्या इसको जिस प्रकार से दूसरे जो प्लेसेस हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें शामिल किया गया है, जिस तरह से लोग घूमने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, भद्रवा जा रहे हैं, किश्तवाड़ वाली साइड जा रहे हैं, गर्मी जो स्टार्ट हो चुकी है, लोग चाहते हैं कि हम घूमने के लिए उन जगहों पर जाएं, उन जगहों को देखें। एक तो ठंडा मौसम उनको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन क्या इस ब्रिज का नाम भी कहीं जो लोगों को पता है, इसका नाम भी रखा गया है, इसकी भी कोई पहचान जो अभी तक है? अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और सरकार की ओर से एक पहल की जाए, यहाँ पर पार्क बनाई जाए या बैठने के लिए इंतज़ाम रखा जाए, तो लोगों को जो मैप के जरिए ही पता चलेगा। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको मैप के जरिए ही पता चलेगा कि एक ब्रिज ऐसा भी है जो काफ़ी जो हाईएस्ट माना जाता है, यानी एशिया का सबसे हाईएस्ट जो ब्रिज है, जो रोड ब्रिज है चिन्हाब पर, वो है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इसकी पहचान जो छुपाई गई। हमने इसके जो यहाँ पर जो बोर्ड देखने की कोशिश की कि किसने इसको जो इनॉग्रेट किया है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो इसको जो छुपा कर रखा गया है, अगर इसकी पहचान होती, जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं मैप वो देखते, उसके बाद भद्रवा तो वो जाते, लेकिन इसके अलावा भी डोडा के अंदर वो आते, इस ब्रिज को पहले देखते कि रास्ते में ही, हाईवे पर ही ये जो ब्रिज पड़ता है, डोडा में ये ब्रिज है और इसकी एक पहचान है, यानी काफ़ी हाईएस्ट ये जो माना जाता है, यानी चिन्हाब पर ये जो ब्रिज है काफ़ी हाईएस्ट ये माना जाता है। लेकिन कोई भी डेवलपमेंट जो यहाँ पर नहीं है, इसका जो नाम कहीं ना कहीं जो छुपाने की मैं कह सकता हूँ कि कोशिश की गई है। इतना बड़ा, इतना ऊंचा और इतना इसका नाम दिया गया है कि जब ये बनकर तैयार हुआ था तो कहा जाता था कि एशिया का ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। अगर हाईएस्ट ब्रिज है तो इसका कहीं ना कहीं जो नाम होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ बनना चाहिए था, ताकि जो लोग यहाँ पर आते या मैप में जब देखते तो उसके बाद यहाँ पर जो इसको देखने के लिए ज़रूर आते। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर जो होने थे इसको देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो ब्रिज को इग्नोर किया गया है। कहा जाता है कि 2008 में इसका जो काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन विवाद कुछ जो बीच में था जिसकी वजह से इसका काम रुका था। अब क्या विवाद था उसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा था कि 2008 में इसका जो काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट लगभग 2016 में कंप्लीट हुआ था। 2017 में इस पर जो गाड़ियां चलनी स्टार्ट हुई थी और बताया जा रहा है कि JKPCC ने ये जो काम किया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड यहाँ पर कहीं लगा नहीं है, साइन बोर्ड है ही नहीं कि किसने ये पुल को जो बनाया है, किसने इसकी जो इनाग्रेशन की है, वो कुछ नहीं है। लेकिन इतनी ज़रूर इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 45 करोड़ के करीब, यानी 44 करोड़ बताया जा रहा है, उस इतना खर्चा जो इस पुल के ऊपर आया है, जिसको जो कंप्लीट किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जैसे हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार की जो जगहें होती हैं, जैसे ताजमहल है या दूसरी जो जगहें हैं, उनका नाम है, उनको देखने के लिए लोग जो बाहर से आते हैं, उनकी पहचान है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। लेकिन क्यों इस पुल को जो नज़रअंदाज किया गया है, गणपत पुल, इसका भी जो नाम होना चाहिए था, क्योंकि लोग, मैंने आपको पहले ही कहा कि गर्मियों के मौसम में जो सीज़न जो चल रहा है, तो
काफ़ी टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं। भद्रवा है, किश्तवाड़ का इलाका है, डोडा के भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाना चाहते हैं। टूरिस्टों के लिए काफ़ी अच्छी जो जगहें मानी जाती हैं, लेकिन इस पुल का क्यों जो लोगों को पता नहीं है, क्यों बाहर के लोगों को पता नहीं है, या क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जो अभी तक जो धूल के लिए यहाँ पर रखा है, काफ़ी डस्ट ही पूरे दिन यहाँ पर रहेगी। अगर यहाँ पर पेड़ लगाए जाएं, यहाँ पर जो बैठने के लिए जगह हो, पार वाली साइड जो कोई साइन लगाया जाए कि भाई यहाँ पर जो पुल है एशिया का सबसे ऊंचा जो गणपत ब्रिज ये है और यहाँ पर जो आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोग जो भी जम्मू वाली साइड से आएंगे या कहीं और से आएंगे तो ज़रूर इस पुल का भी दर्शन कर कर जाएंगे। लेकिन क्यों अभी तक जो यहाँ की जो सरकारें रही हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, उन्होंने क्यों इस पुल को जो अभी तक जो नज़रअंदाज किया है, ये तस्वीरें मैं आपको नज़दीक जाकर इस पुल की जो दिखाना चाहूँगा। तो ये गणपत जो पुल है काफ़ी लंबा ये पुल है और काफ़ी ऊंचा ये पुल है। मैं ठीक पुल पर जो गणपत पुल है वहाँ पर मौजूद हूँ। इसकी एक पहचान होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुल है कागजों में अभी तक रहा है। इसको अभी तक उस प्रकार की जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जो सरकार की ओर से दी नहीं गई। और ये चिन्हाब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी ऊँचा ये जो रिवर ब्रिज है, रोड ब्रिज है, काफ़ी लंबी। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, इसकी जो हाइट है 278 फीट ये जो माना जाता है कि इसकी जो हाइट जो टोटल है 278 फीट, जो काफ़ी हाइट होती है, काफ़ी हाइट जो मानी जाती है। और लंबाई भी काफ़ी इसकी ज़्यादा है। लंबाई भी जो इसकी है 263 मीटर जो बताई जाती है कि इतनी इसकी लंबाई है। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा कि साइन बोर्ड कुछ नहीं है, कोई यहाँ पर इनॉग्रेशन का कुछ नहीं है कि किसने ये जो इनॉग्रेट इसको किया है, कब ये बनाया गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2016 में इसको जो कंप्लीट किया गया था, 2017 में इसके ऊपर जो गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये गणपत पुल जो एक शान डोडा की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो नज़रअंदाज किया जाता है, इसको जो अभी तक कागजों में ही रखा है। इसकी पहचान होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उनको इसके बारे में जो पता होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जो उनको जो नॉलेज देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज इस जो गणपत पुल को किया जा रहा है। तो ये चंद्रभागा की तस्वीरें मैं गणपत पुल से आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी ऊंची इसकी जो हाइट है, काफ़ी ऊंची जो हाइट रहती है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर जो अच्छी तरह इसको जो दोनों साइड से जो कवर किया जाए, दोनों साइड से जो पार्कें हों या बैठने के लिए इंतज़ाम हो, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए काफ़ी जो यहाँ पर बैठने के लिए बढ़िया रहेगा। और एक मैसेज अच्छा जाएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव ये जगह बन जाएगी। और मैसेज भी बाहर जाएगा कि भाई एक पुल है, डोडा के अंदर है, काफ़ी अच्छा वो पुल है, काफ़ी हाइट उसकी है। और एशिया का जो पुल माना जाता है कि सबसे जो हाईएस्ट जो ब्रिज है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, भद्रवा जाती हैं, इसके अलावा किश्तवाड़ वाली साइड जाती हैं, लेकिन कोई इसके बारे में कोई है ही नहीं, कोई बोर्ड ही यहाँ पर लगाया नहीं है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि गणपत जो पुल है ये जो एशिया का सबसे हाईएस्ट पुल है। तो मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक गुफा भी यहाँ पर है। गुफा कहा जाता कि अज्ञातवास के दौरान पांडव भी इस जगह पर आए थे। तो उस समय से लेकर ये जो पार वाली साइड गुफा है, तो इसी के नाम से जो गणपत पुल ये पड़ा है। तो गणेश जी की यहाँ पर जो मूर्ति है, यानी जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तें यहाँ पर जो विराजमान हैं पत्थरों के ऊपर बनी हैं, यानी नेचुरल जो तरीके से यहाँ पर जो मूर्तें हैं। तो ये जो एक काफ़ी
अच्छा टूरिस्ट जो प्लेस बन सकता है, एक काफ़ी अच्छी ये जगह बन सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार इसके बारे में अगर सोचे तो। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।